चलिए अब शांत रहिए, ठीक है। अब कुछ पढ़ा जाए, सुनिए। पाठ का नाम है, आप लोगों को जानना का नाम है जी, पाठ का नाम है अधिनायक। क्या नाम है जी? अधिनायक। क्या नाम है जी? अधिनायक। देखो, नायक मिस का होता है, आप लोग बता सकते हैं? इंग्लिश में होता है हीरो। का जी? हीरो कहेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। अधिनायक, अधिनायक पाठ के लेखक हैं कौन जी? रघुवर सहाय। क्या नाम है जी? रघुवर सहाय। याद करने का ट्रिक आप लोग का है, नायक लोग किसी भी सहाय होते हैं, मतलब कि सहायता करते हैं। फिल्म में देखा है ना जी, हीरो लोग क्या करता है जी? सहायता करता है किसी का। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ। 9 दिसंबर 1900। अच्छा, जन्म मृत्यु क्यों बताया जाता है, आप लोग को बताए हैं हम? कोई आदमी का बर्न होता है जन्म, और लास्ट में क्या होता है जी? उसकी मृत्यु। इस दुनिया में जो आया है वह एक न एक दिन चला जाएगा। आप लोगों के मन में डाउट है कि सर जी क्यों हम आए हैं, जब जाने के लिए हैं तो ना जी। आए हैं इस हाइफन के लिए। अब कहेगा सर ये हाइफन क्या है, तो ये हाइफन है आपका काम। क्या है जी? वर्क। वर्क मतलब क्या होता है जी? काम। जैसा काम कीजिएगा वैसा नाम पाइएगा, इसलिए बढ़िया काम कीजिए कि नाम पाया जाए। कोई लड़की बोल रही थी कि धर्मशाला है जी का बा, जब मनते वहाँ के बा, ये सब मत बोलो बचिया, ठीक बा। कम से कम आयल बहु धर्मशाला में ना, तो कम से कम विद्या के क्लास में आयल मत बोलो। देखा, रघुवर सहाय जी के जन्म कितना ईस्वी में हुआ था जी, कोई बताएगा? 9 दिसंबर 1929 को। और इनका निधन 30 दिसंबर 1900। अच्छा, आइलो रहन दिसंबर में, गोइलो बन दिसंबर में। जन्म स्थान कहाँ हो? जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश। पिताजी का नाम हरदेव सहाय। पेशे से क्या थे जी? एक शिक्षक। शिक्षक मतलब जी मास्टर कहिए। शिक्षा, शिक्षा मतलब किसी के जीवन में अगर शिक्षा ना हो तो व्यक्ति मूर्ख है, जानवर के समान है। इसीलिए शिक्षा का है जी जरूरी है। एमए अंग्रेजी में क्या एमए ना के रहन, मतलब कि एमए होला 10वीं करब, 12 करब, बीए करब, तब ओकरा जादुए एमए हो। एमए कौन चीज से जी? इंग्लिश से। लखनऊ विश्वविद्यालय कहाँ से जी? लखनऊ से। विशेष अभिरुचि, विशेष अभिरुचि के मतलब कि इनकर इच्छा का में रहे, संगीत सुनना और फिल्म देखना। का जी? संगीत सुनना और फिल्म देखना। अगला बा और गतिविधि। गतिविधि मतलब जैसे आप लोग रूटीन बनाते हैं, रूटीन कि हमको आज ये पढ़ना है, हमको आज ये पढ़ना है, रूटीन बनाते हैं ना जी आप लोग। उसी प्रकार से इनका अभिरुचि क्या थे जी? अपनी और समकालीन कविताओं के वाचन के लिए कमोदी नामक कविता केंद्र की स्थापना की और संचालन। मतलब अभिरुचि इसमें था इनका कि वो कमोदी नाम के कविता केंद्र खोज स्थापना के लिए रहे हो? रघुवर सहाय जी। सम्मान, सम्मान मतलब तुम लोग को मालूम बा? सम्मान मतलब सम्मान, सम्मान इनको दिया गया है किस पर जी? लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल बा। सवाल ही पूछी कि रघुवीर सहाय के किस कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो लोग भूल गए हैं, एक बता रहे अवार्ड इंगरा के मिलल बा, कौन सी हो? साहित्य अकादमी अवार्ड। वृत्ति, पत्रकारिता, नवजीवन प्रारंभ किए। समाचार विभाग आकाशवाणी दिल्ली और भारत टाइम में दिल्ली के किए संपादन किया। मतलब कि कौन कौन काम के लिए? वृत्ति मतलब कार्य, ये सब कार्य के नवजीवन लखनऊ में प्रारंभ के लिए। समाचार के विभाग के आकाशवाणी में भी काम के लिए नई दिल्ली। ये सब तुम लोग के याद चाहिए। कृति, कृति मतलब होला रचना। कृति मतलब जी रचना। कविता दूसरा सप्ताह के कवि एक महीन शामिल सीढ़ियों के धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, ये सब का है जी? कविता। हंसो 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 जल्दी हंसो,
लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, ये सब का है जी इनकी लिखी हुई कविता है ना जी। एक कहानी है, सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर उधर से, जो आदमी हम बना रहे हैं, ये कहानी है। निबंध भी है जी इसमें, सीढ़ियों पर धूप में, कहिएगा सर 3 बार निबंध है ना जी इनका। सीढ़ियों पर धूप में कहानी भी हो सकता है, निबंध भी हो सकता है, और काव्य खंड भी हो सकता है। इसमें देगा उपरूक्त सभी, तब को क्या करना है जी, उपरूक्त सभी। दिल्ली मेरा प्रदेश लिखने के कारण उबे हुए सुखी वे और नहीं होंगे, जो मारे खाएंगे अर्थात यथाशक्ति। अतिरिक्त अनुवाद के लिए संपूर्ण रचनावली और राज्य कमल प्रकाशन नई दिल्ली में प्रकाशित किए। ये सब आप लोग को याद होना चाहिए, अगर याद नहीं रहेगा तो इनका परिचय आप लोग नहीं जान सकते हैं। याद कर लीजिएगा ना आप लोग। हाँ अच्छे विद्यार्थी हैं आप लोग, याद कर लेंगे। क्या करने जी, सुनिए एक सवाल आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये लिखा है सप्तक, क्या लिखा है जी, सप्तक मतलब, सप्तक मतलब इसमें 7 कवि हैं। कितने कवि जी, और ये दूसरे कवि थे। कौन कवि थे जी, सप्तक मतलब 7 कवियों में शामिल हुए थे कविता में। अच्छे अच्छे कवि को मिलाकर 7 बनाए, 7 कवि थे दुनिया में। और पहले कवि का नाम होगा कुछ भी, लेकिन दूसरे कवि कौन थे जी, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय ये दूसरे कवि थे। यही बताना था आप लोग। चलिए आगे बता दें थोड़ा सा। ओ माय गॉड, अगला है प्रस्तुत कविता संग्रह। संग्रह मतलब संकलित है, कहाँ से जी, आत्म हत्या के विरुद्ध से। पूछेगा सवाल कि अधिनायक, अधिनायक कहाँ से संकलित है, क्या बताइएगा आप लोग। अधिनायक कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है जी, आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। एक व्यंग कविता है, ऐसी व्यंग जिसे हमें हास्य नहीं, आजादी के बाद सत्ताधारी वर्गों के रोषपूर्ण तीव्र कटाक्ष राष्ट्रीय गान से निहित अधिनायक शब्द को लेकर व्यंग कटाक्ष किया है। मतलब कि आप लोग राष्ट्रगान सुने हैं, जन गण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग्य विधाता, तो ओकरा में आइल बा अधिनायक, का आइल बा हो, अधिनायक। अधिनायक आया है ना जी, तो इस कवि को कहता है कि इस दुनिया में नायक कौन है, इस दुनिया में कौन ऐसा नायक है जो अच्छा काम किया है, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। संजना जी हंसिए मत, देखिए कविता हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा जीवन परिचय उनका, कल पूछेंगे हम। अधिनायक क्या लिखा है जी, अधिनायक आप लोग पढ़े हैं कि देखिए राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत मतलब यहाँ पे राष्ट्रगीत नहीं है, राष्ट्रगान कहिए, जन गण मन अधिनायक जाए, पढ़े ना जी आप लोग, जन मन जन गण मन अधिनायक, अधिनायक जया हो, जय हो भारत भाग्य विधाता। नहीं जी सुनिए, अधिनायक मतलब इस दुनिया का हीरो कौन है ना जी, पर लिखे हैं राष्ट्रगीत में भाला कौन वह, राष्ट्रगीत मतलब जनगण मन अधिनायक गए गए में कौन ऐसा व्यक्ति है जो भारत भाग्य विधाता, भारत के भाग्य को बदलने वाला है, भारत के भाग्य को बदलने वाला है। फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हरिचरना गाता है, मतलब राष्ट्रगीत में अधिनायक ये कौन है, पहचानो कौन है ये, कि भारत के भाग्य को क्या करता है जी, बदलने वाला है। फटा सुतन्ना पहना जो गुण, गुण मतलब गाता है, हर चरना, कवि ने कहा कि हर चरना किसे गाया गया है, आम जनता को।
आम जनता मतलब हमनी की आम जनता, कि हम लोग आम जनता गीत गाता है किसी जी इस अधिनायक को। कैसे है जी आम जनता? फट्टा फट्टा कपड़ा पहना है, सुथाना न जी, बिना गलत तार के सुथनियो लिखे, एक मतलब कुछ नहीं है न जी। फटा सुथाना पहने जिसका, फाटल पहन ले बा, पैर में जूता चप्पल नहीं है, फाटल पहन ले बा, नाम हाहाकारत है एकदम, गुण गावत के करो इस अधिनायक का। अधिनायक कौन काम नहीं के लिए, कुछ नहीं काम किया है उसके लिए, और कहा है जी हाहाकार मचा रहा है, गुण उसका गा रहा है। हरचरना कौन है जी? सताए हुए लोग हैं, आम जनता जो आज लोग हैं हम लोग, ये हरचरना है, गुण गा रहे हैं हम उनका। कुछ नहीं दिया है आज तक, अधिनायक कुछ नहीं दिया है, लेकिन गुण हम लोग क्या कर रहे हैं जी? गा रहे हैं। अब कह रहा है मखमल टमटम बलम तुरही, लिखा है ना जी। मखमल, मखमल का चादर पर बैठेगा वो, कोई आएगा नेता मदारी है, उसके लिए सोफा सेट लगा दिया जाएगा। अब पूरी जनता कहाँ है जी? नीचे धूप में तड़प रही है, पूरी जनता कहाँ तड़प रही है जी? धूप में। मखमल टमटम, टमटम मतलब जी गाड़ी, गाड़ी से आता है, अब तो कोई हेलीकॉप्टर से भी आ रहा है ना जी। मखमल टमटम बलम तुरही, तुरही नहीं देखे, बलम मतलब होता है जी भाला, देखे हैं भाला, तो भाला लेकर तुरही, तुरही नहीं देखे आप लोग? तुरही देख ले बाबू तू लोग, नहीं देख लू जा, तुरही देखा ऐसे ऐसे, तुरही बा है से फुकबू ऐसे तैसे टेढ़ रहेला, तो फुकबू तो बाजी। युद्ध के समय जब रावण आ राम तू करते रहे युद्ध, तो बाजत रहे रावण के सेना में तुरही बजा जाते रहे, मैंने ऐलान हो चुकल बा कि राजा साहब आए वाला बावन। तो उसी प्रकार से मखमल के चादर पर बैठा है, जनता कहाँ बैठी है जी? भूइया नीचे। टमटम मतलब जी गाड़ी से आ रहा है, बल्लम मतलब जी भाला, बल्लम मतलब जी, आ तुरही मतलब तुरही बजा कर ऐसे बजाओ तो आदमी, जो नेता मदारी बा ऊ आवता। पगड़ी छतर चौवर के साथ, एकदम पगड़ी बनले बा चारी ओर से एकदम। जब नेताजी आई हन नेताजी, तो चारी ओर से का हुई एसी पंखा कूलर एकदम चलत रही, आ जनता धूप में मुआता ना हो। तोप छोड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है, ये अधिनायक कौन है? ये अधिनायक कभी पूछते हैं कि अधिनायक कौन है जो तोप छोड़ाकर, तोप मतलब जी, तोप मैंने नहीं जानते तू लोग, तोप मतलब उथू कहला माइक, माइक नहीं देख लो जा, चोंगा देख लो, चोंगा माइक वगैरह कहा था कि तोप छोड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है, मतलब कि सारे नाच गान बाज के साथ कौन कौन जय जय कराता है? तो कौन है जी? ये सत्ताधारी लोग हैं। आज भी सत्ताधारी लोग ऐसा है, एकदम पूरा चुपचाप करेगा ना, एकदम है पूरे टमटम से आएगा, बलम तुरही चलते रहेगा, चौर छत्र रहेगा, पूरा एसी में रहेगा, दो भाषण देगा, हम ये कर देंगे ये कर देंगे, उसके बाद में चल जाएगा। जानता चाहे बाढ़ में जाओ, उसको जनता से कोई लेन देन नहीं है। अधिनायक काहे लिए है? अधिनायक वो नहीं है ना जी। इसमें गलती जानते हैं उसका नहीं है, गलती आमे जनता का है। नाम देखेगा, हमारा नाम मिल रहा है इसमें ना जी, जाति टाइटल देखेगा, टाइटल मिल गया, इसी को वोट दो, जान जाएगा कि यही इसका दादा है परदादा है, जान जाएगा जनता, इसी को वोट देगा। उसके बाद में कहा जा काम खत्म जी। नाम नहीं देखिए आप, टाइटल मत देखिए। पूरब पश्चिम से आते हैं, पूरब पश्चिम से आते हैं, जितने भी लोग हैं चारों दिशाओं से आते हैं। नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके, तमगे कौन लगाता है, मतलब कि चारी दुनिया से लोग आते हैं, भूखा नंगा कंकाल, पूरे दुनिया से एकदम आते हैं। कोई भी रैली हो, यहाँ रैली हो जाए, मानिए धनसोई में रैली हो जाए ना जी, धनसोई में रैली हो जाए, चारों ओर से क्या करेगा जी? आदमी आएगा एकदम, खाना नहीं खाया है, इसी तरह भर पेट एकदम खाना नहीं खाया है, आया है काजी के लिए जी? भूखे नंगे भूखे बूचे नर कंगाल, सिंहासन पर बैठा, चुपचाप बैठा रहेगा एकदम सिंहासन पे, अधिनायक चुपचाप बैठा रहेगा, उनके तमगे कौन लगाता है, एकदम पूरा जयकार करेगा, फलाना जी जिंदाबाद। फलाना मतलब अननोन, अननोन कहिए, फलाना, देखो फला
न जी, फलाना मतलब अननोन का हो, अननोन मतलब अज्ञात व्यक्ति न जी। तमगे मतलब जयकार करना, तमगे मतलब जी जयकार करना। तो जयकार कौन करता है, जयकार कौन लगाता है जी, जनता लगाती है अधिनायक के प्रति। फलाना जी जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, इसके जैसा हो। हम नाम नहीं धर रहे हैं किसी का न जी, न जी। तमगे कौन लगाता है ये पढ़ना है आगे। आगे खत्म का जी, अभी बा। अब देखा, कौन कौन है जो जनगण मन अधिनायक व महाबाहुबली, कौन कौन ऐसा लोग हैं जो, कौन कौन ऐसा लोग हैं जो, फिर से एगो नई शुरुआत जिंदगी तय करेला। फिर घर में जाई, फिर निकाली, फिर पंगावे की कोशिश करी। चियारला से बेहतर बा कि कुछ ज्ञान लेवल जा हमने के। अधिनायक चैप्टर पढ़ाओ जाता, मान लो कि तोहरे से अयसन वोट मांगे खातिर, तो कर ले हमने के सवाल जवाब पूछा जाए, ई ना कि जयकारा लगावल जाए फलाना। इसलिए तो शिक्षा को मानता ही नहीं है वो। कहाँ लिए मानेगा शिक्षा को भी, छोड़ देगा शिक्षा को, जाए दीजिए। अगर मान लीजिए शिक्षित आदमी हो तो सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा जी, एकदम पूछेगा। आप लोगों को जब एक पुरुष है, पुरुष व्यक्ति, व्यक्ति को अगर समझ में नहीं आता है ना तो वो संकेत करता है। जब संकेत वो करेगा, संकेत करेगा ना, तो उसमें उस व्यक्ति का दोनों में संबंध होगा। और संबंध होके ये जो संकेत करने वाला व्यक्ति है उस पर अधिकार जमाएगा। अधिकार जमा कर प्रश्न पूछेगा। प्रश्न नहीं बताइएगा आप तो दबाव बनाएगा वो। क्या करेगा जी, दबाव, कि हमको जल्दी से बताइए। दबाव यदि बना लिया कि हमको दबाव दे जाइए, आप दबाव में बिखर जाइएगा, नहीं बताइएगा, अब चुपचाप वो अकेले रहेगा। इसी प्रकार घर परिवार में होता है। एक पुरुष ने जन्म, एक महिला ने जन्म दिया किसी लड़के को, लड़के को कुछ नहीं आ रहा है, वो संकेत करेगा, मम्मी हमको भूख लगा है, हमको खाना दो, खाने के लिए। मम्मी और उस बच्चे में संबंध तो है ही पहले से। अब जब बड़ हो जाएगा ना तो मम्मी पर अधिकार जमाएगा। आप प्रश्न पूछेगा, 2.5 बीघा खेतवा हमार कहाँ बा, दो। 2.5 बीघा खेतवा कहाँ बा हमार, दो। वो प्रश्न पूछेगा। आप पूछ कर आप जवाब न दीजिएगा ना, आप दबाव बनाएगा, जल्दी से दो। जब आप दबाव बन जाएगा, कुछ नहीं बोलिएगा ना, चुपचाप अपना अकेले हो जाएगा निज व्यक्ति। ऐसे बढ़िया बा कि रोरा सब हाला मत करिए। अधिनायक चैप्टर बा रौरे से रिलेटेड बा, ठीक बा। एक मतलब हम ज्यादा बोल बानी, माफी चाहता नहीं एकरा खातिर, लेकिन कम से कम हमनी के तो तनकी सब एजुग बाई जा तब रहल जा 12 क्लास के स्टूडेंट हो के। कौन कौन है वो जनगण मन अधिनायक व महाबाहुबली, कौन कौन आदमी बा, कैसा कौन कौन आदमी है कि वो अधिनायक के पद पर है। अधिनायक मतलब, अधिनायक मतलब क्या है कि जो सबकी कष्ट दुख हरे, वो नहीं। अधिनायक मतलब राजा। देख रहे हैं ना जी, राजा दशरथ का नाम सुने हैं आप लोग हैं। राजा दशरथ के पास गए थे विश्वामित्र राम को मांगने के लिए, किसको जी, और सबसे प्रिय वस्तु दशरथ के कौन थे जी, अब बताइए ना कैसे दे वो, बहुत शर्मिंदा थे वो, नहीं दे रहे थे वो। तो गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि दे दीजिए राम को, आए हैं मांगने के लिए, कुछ होगा नहीं, नहीं जी। तो वो कहे कि हम नहीं दे सकते हैं। तो वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र जी खिसियाए, नहीं देना चाहते हैं तो अपने आप को मत कहिए कि हम देने वाले हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई ना जी, ऐसा मत कहिए आप। फिर उसके बाद में
एक दशरथ जी राजा थे और राजा का काम का है जी प्रजा को देखना, देख रेख करना। अब एक आया था भीख मांगने के लिए दरवाजे पर, कौन जी? गुरु विश्वामित्र। राम भगवान को नहीं दे रहे थे, राम भगवान प्रिय थे। आए दूसरी बात तो उनके पुत्र भी थे ना जी। तो वशिष्ठ जी कहे कि समझाए कि दे दीजिए, दे दिए। तब तक उन्होंने गया और ताड़िका को कहा जी मार दिया। उसी पर कहे, आए सुनिए जी, उसी पर कहे कि राजा बनना आसान काम नहीं है, राजा बनना आसान काम नहीं है, राजा का काम बहुत कठिन है, समझ लीजिए। तो हम बता रहे हैं टीचर बनना आसान काम नहीं है, लेकिन यहाँ आकर दो शब्द कहना बहुत मुश्किल है। किसी से कहा जाए यहाँ आके तनकी बोलिए ना दो शब्द, नहीं बोलेगी। हम सच कह रहे हैं, नहीं बोलना, नहीं बोलेगी, लड़का हो या लड़की। यहाँ पर दो शब्द बोलिए आप, रोने लगेगी, नहीं बोलेगी। है ना जी, टीचर बनना आसान काम नहीं है। हाँ देखिए, जनगण मन अधिनायक कौन है? महाबाहुबली कौन है? पहचानिए उसको। डरा हुआ बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। एकदम ना काम कीजिएगा ना आपको डराएगा धमकाएगा। आप कहिएगा कि रोड बन रहा है, इसमें 2 नंबर का किस्म का कहाँ लिए आप सीमेंट लगा रहे हैं, तो आपको डरा देगा, धमका देगा। डरा हुआ मन बेमन जिसका, एकदम डरा देगा आपको, बेमन कर देगा। बाजा रोज बजाता है, और आदमी क्या करता है जी? उसी का बाजा बजा रहा है, उसी का बाजा बजाता है। आएगा कहेगा कि हम नली बनवा देंगे, चाहे नली 2 साल में सड़ जाए, चाहे पानी फेंकने लगे। अब उसी का क्या करता है जी? आदमी बाजा बजाता है, फलाना जी जिंदाबाद, चिल्लाना जी जिंदाबाद, फलाना आदमी जिंदाबाद, चिल्लाना आदमी जिंदाबाद। सवाल आप लोगों से पूछा जाए, इसका समरी बताते हैं हम। अधिनायक में, अधिनायक, अधिनायक भारत में कौन है? देखिए, अधिनायक कहने का तात्पर्य है कि जो भी इस केंद्र में है, सरकार में है, वह का है जी अधिनायक है ना जी। हम लोग का है जी आम जनता है। आप लोग बन जाइएगा कुछ भी इसमें तो आप नायक आइएगा। हरचरना कौन है बताइए तो? लोग का है जी आम जनता लोग। कवि के अनुसार हरचरना यहाँ पर आम जनता लोग हैं, जो शोषण वर्ग के विरुद्ध कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ उनका जयकारा लगा रहे हैं। उनकी पहचान क्या है? हरचरना का पहचान ये है कि ना उसके पास पैर में जूते हैं, ना तन पर कवच है, ना कपड़ा है, सुत्था नग्न पहना है, और अधिनायक के पीछे पीछे क्या कर रहा है जी? भाग रहा है। हरचरना हरिचरण तद्भव रूप है। कभी में हरचरना को हरिचरण क्यों नहीं कहा है? हरिचरण न जी, एगो होता है हरिजन। क्या होता है जी? हरिजन। एगो है हरिचरण, एगो है हर चरना। हरिजन मतलब, हरि मतलब होता है भगवान, हरि मतलब जी भगवान, जन मतलब जी जनता, लोग कहिए, यानी जनता के भगवान हरिजन न जी। हरिचरण, हरि मतलब भी भगवान होता है, और चरण मतलब जी पांव, यानी केकर भगवान के का हो? पांव। हर चरना मतलब, चरना मतलब क्या होता है जी? चरे वाला, एने होने नहीं देखलू जा बैल गरु चरल सर ने। हर मतलब जी प्रत्येक, हर मतलब जी प्रत्येक लोग इधर उधर चल रहे हैं। हमारा पार्टी कैसा हो? ऐसा हो न जी। बैल छाप जिंदाबाद। अधिनायक कौन है? इसकी क्या पहचान है? अधिनायक कौन है जी? अधिनायक टमटम तुरही से आता है ना जी, आता है टमटम से, सोफा बढ़ता है, चौवर डोलता है, चौवर मतलब एसी उसी डोलता है, तो वो क्या है जी? अधिनायक है। कभी इनको अधिनायक नहीं कहता है, इनको चोर भाड़ा कहिए आप, चुपचाप चोर कहिए इनको, नेता मदारी जितना है चोर है। आगे, जय जय, जय जय कराना का क्या अर्थ है? जय जय कराना मतलब हो उनकी जयकार करना, मतलब कि कोई नहीं आता है जी जय जय करता है, पार्टी के समर्थन करता है तो जय हो बोलता है ना जी। आप लोग बोले हैं? नहीं बोले हैं? हम लोग तो बोले हैं पार्टी में ना जी। पढ़िए लिखिए ना तो ऐसा ही हो जाएगा आपका स्थिति।
आपको क्या करेगा? कुछ नहीं, झंडा ढोआएगा, झंडा ढोइए। क्या जो झंडा ढोइएगा जी आप लोग? नहीं, ऐसा काम कीजिए कि वो आए, हमारे पास आए। कहते हैं ना कि किसी से मिलने के लिए 2 मिनट का आप समय मत दीजिए, उसे ऐसा काम कीजिए कि वहीं आपको मिलने आए 2 मिनट के लिए। अच्छी बात है। डरा हुआ मन बेमन, जिसका बाजा रोज बताता है। बेमन का अर्थ क्या है? बेमन मतलब हो मन में नहीं है। बे मतलब नहीं, मन मतलब हो मन। बेमन मतलब कि ओकरा मन में वो इच्छा नहीं है। अच्छा ये बताओ, कोई कहेगा विधायक चाहे कोई भी टेंडर ले ले रोड का, कहेगा कि रोड में आप क्या कीजिए, खाली गिट्टिए दे दीजिए, सीमेंट मत दीजिए, तो आपका मन करेगा डालने के लिए जी? नहीं। लेकिन फिर भी आप पर दबाव रहेगा, करना तो जनता हो ना, मारम नहीं से फंस जीवो, डरा देता है। वो क्या करता है जी? डरा देता है। इसलिए लोग करना पड़ता है, समझ रहे हैं? बाजा बजाना का क्या अर्थ है जी? ढोल नगाड़े तुरही सब बजाना। अधिनायक आता है तो बाजा बजाया जाता है। नेता मदारी आता है ना, नेता मदारी की जिंदगी भी अजीब है। आज एकदम खूबसूरती से वो लोग रह रहा है, अच्छे से एकदम। भारत में राष्ट्रगान अधिनायक जय हो, इस कविता के संबंध में क्या है? इस कविता का संबंध यही है कि जो भी दिया गया है, जनगण मन अधिनायक जय हो, भारत भाग विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल, मतलब कि भारत राष्ट्र गीत में भी ये बतावल गइल बा भारत के कि अधिनायक इस दुनिया में अभी तक पैदा नहीं हुआ है कि जो भारत के भाग्य को बदल के रख दे। कोई नहीं है, ये तो बना दिया गया है। भारत भाग्य कौन है जी? बदल देगा जी? कोई चेंज हो सकता है? कुछ नहीं चेंज हो सकता है। सब खाली ट्रेफी लगाएगा, एकदम ट्रेफी लगाएगा। बताओ तो, शिक्षा पर 18% जीएसटी है ना जी? शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? वो तो कह रहा है कि मत पढ़िए आप। 18% जीएसटी का मतलब कि समझ रहे हैं कितना हो जाएगा जी? 100 में से कितना जी? 18। आगे व्याख्या करना है, तो व्याख्या में हम लिखवाए आप लोगों को बता दिए हैं कि कहना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक से रघुवीर सवाई द्वारा रचित अधिनायक से ली गई है। पूरब से भी आते हैं, पश्चिम से भी आते हैं, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे विश्व के जानता आती है। पूरे विश्व मत कहिए, एक अब जहाँ आते हैं लोग नेता मदारू वहां का कहिए। नंगे बूचे नरकंकाल, एकदम नरकंकाल, एकदम भूखे मरे भूखमरी से आते हैं लोग। किसके लिए जी? सिंहासन पर बैठा, तमके कौन लगाता है? सिंहासन पर चुपचाप बैठा है और जानता कार लगा रही है, उसका जय जयकार कर रही है। देखिए, जिंदगी में अधिनायक बनना है किसी को तो काम करना पड़ेगा ना जी। काम कीजिए। आप लोग भी किसी को फॉलो करते हैं ना जी? नहीं करते हैं फॉलो? मन पसंद हीरो कोई नहीं है इसमें?